तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में प्रॉब्लम देखा, लार्जेस्ट नंबर इन के स्वैप्स, एस हमेशा भूल जाता हूँ मैं, उसका कोड देखेंगे। अगर तुम सीधा इस कोड वाले वीडियो पे टपके हो कैसे भी, तो जाके इसका पहले वाला वीडियो देखो। अगर ऊपर कहीं लिंक आ रही है तो थैंक यू बोलना कमेंट में, मैंने याद रखा लिंक लगाना। नहीं आ रही है तो गंदी बातें मत लिखना। अब इसमें फ्लो देखते हैं। तो फ्लो सिंपल होने वाला है कि भाई हमने रिकर्सिव ट्री तो बना लिया था, सारी चीज़ें जितनी भी डिस्कस करनी थी वो अच्छे से तुमको मैं डिस्कस और एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो रिकर्सिव ट्री थोड़ा थोड़ा स्निपेट्स बनाऊंगा, उसको मैं कोड में ट्रांसफॉर्म करता रहूँगा और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। सिंपल सा फ्लो होने वाला है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, पर देखते हैं। तो मैंने बोला कि भाई इनपुट में मुझे दे रखा होगा एक स्ट्रिंग होगी एस, ये स्ट्रिंग होगी, एक के करके इंटीजर दे रखा होगा। ये दो चीज़ें मुझे दे रखी होंगी इनपुट में। तो और आउटपुट में मुझको बोला होगा कि एक और स्ट्रिंग रिटर्न करना है जो कि लार्जेस्ट हो। तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन मुझको कुछ ऐसा दे रखा होगा कि भाई स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, फाइंड मैक्सिमम नंबर। गीक्स फॉर गीक्स में ऐसे डिफाइन कर रखा है, मैं वहीं से एग्जांपल उठा रहा हूँ। स्ट्रिंग एस दे रखी होगी और इंट के दे रखा होगा, ठीक है। और रिटर्न हमें क्या करना है, दोबारा एक और स्ट्रिंग करनी है। मैंने बोला बढ़िया, अगर मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करनी है तो मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग, और इसको मैं बोल लेता हूँ रिजल्ट, ठीक है। ये स्ट्रिंग मुझे रिजल्ट देगी, मैं लास्ट में ये स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं अपना फंक्शन लिखूंगा सॉल्व। ये फंक्शन बेसिकली क्या है, जो हम रिकर्सिव नोड बना रहे थे इतनी देर से, वो ये फंक्शन है। तो हमारे रिकर्सिव नोड में क्या था, हम क्या क्या चीज़ें ले रहे थे। एक तो जो हमको स्ट्रिंग दे रखी है, मान लो 54 77 स्ट्रिंग दे रखी है, तो ये स्ट्रिंग जो भी हमारे पास आ रही थी यहाँ से वो पास कर दूंगा। ये एक स्ट्रिंग चली गई, चलो ठीक है। फिर मैंने बोला कि हर एक इसमें अगर मैं यहाँ चॉइस 4 की है, 5 की है, 4 की है, 7 की है, 7 की है, अगर मैं स्वैप कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक स्वैप यूज हो जाएगा। इसके बाद जो भी रिकर्सिविटी जहाँ बना रहा हूँ, जहाँ नहीं बना रहा हूँ तो ठीक है, जहाँ बना रहा हूँ वहाँ एक स्वैप यूज हो जाएगा। तो मुझे स्वैप भी चाहिए रिकर्सिव फंक्शन का ट्रैक रखने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला ये जो के मुझे दे रखा था, ये के भी पास कर दूंगा। फिर मैंने बोला ये स्ट्रिंग जो मैंने ऊपर डिफाइन करी थी, वो स्ट्रिंग मैं यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ। ये स्ट्रिंग में आंसर, ये वाला फंक्शन को मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग, ये मुझे फंक्शन भर के देगा स्ट्रिंग, जो भी सही है ये काम करके देगा, मुझे मतलब नहीं है। मैं इसको स्ट्रिंग दूंगा, ये मुझे भर के ला के देगा। पास वाई रेफरेंस कर दूंगा स्ट्रिंग को भी, और ये वाली स्ट्रिंग को भी पास वाई रेफरेंस करूंगा। इस पर तो बैक ट्रैकिंग लगा ही रहे, ये तो पास वाई रेफरेंस होगी, इस पर बैक ट्रैकिंग लगा रहे हैं। ये इस पर पास वाई रेफरेंस इसलिए कर रहे हैं खाली भर के लाने के देने के लिए वापस, क्योंकि मैं ज़्यादातर वाइड बनाता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। फिर मैंने बोला कि यार मुझे एक काम और करना है। अभी मैंने ये चॉइसेस देखी 5 4 7 7, वो कैसे देखी, मैंने इस वाली चीज़ के लिए देखी। तो यहाँ तो मैं पॉइंटर बना रहा हूँ, इस पॉइंटर का कुछ ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैंने बोला इसको नाम दे दूंगा स्टार्ट, और स्टार्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किससे, 0 इंडेक्स से, तो यहाँ 0 पास कर देता हूँ। तो ये 4 वेरिएबल देने की सोच रहा हूँ मुझे। अगर आगे कोई और वेरिएबल समझ में आता है तो मैं चेंज कर दूंगा फंक्शन डेफिनेशन। चलो फिर फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या होगा, वाइड बनाता हूँ मैं ज़्यादातर, मैंने पहले ही बोल दिया, वाइड सॉल्व लिखता हूँ फंक्शन का नाम, तुम अच्छे से नाम दे देना। मैंने बोला स्ट्रिंग एस जो हम लोग को दे रखी है वो इंटीजर के, और एक और स्ट्रिंग जो मैं बोल रहा हूँ वो भी पास वाई रेफरेंस करिए, वो है रिजल्ट, ठीक। ये पास वाई रेफरेंस है, एम्परसेंड है। और मैंने बोला इंटीजर स्टार्ट, जो कि मैंने 0 से इनिशियलाइज कर रखा था। अगर नहीं कर रखा है तो यहाँ कर सकते हो, तो अगर वहाँ मैंने 0 पास किया तो इंटीजर स्टार्ट, ठीक है। अब मैंने बोला कोई भी बैक ट्रैकिंग फंक्शन है वो है तो रिकर्सन ही, तो उसकी बेस कंडीशन तुम्हें लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी बेस कंडीशन होनी चाहिए। बेस कंडीशन क्या मैंने बताया ना, कि या तो मैं रिकर्सिव ट्री बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, और यहाँ पर हर एक जगह पे मैं स्वैप्स यूज कर रहा हूँ। तो के जो है वो हर जगह के इज इक्वल टू के माइनस 1 हो रहा है। तो धीरे 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 करके के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहीं पर के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, के लिमिटेड है, उसके बाद हम आगे यूज नहीं कर सकते। तो मैंने बोला या तो इफ के इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल तुमको दिया था, मैंने तुम्हें बोला था कि मान लो 7 2 1 दे रखा है और अभी स्टार्ट यहाँ पर है। तो मैंने 7 के लिए सारी चॉइसेस देख ली, कोई भी चॉइसेस काम की नहीं थी, तो मैंने स्टार्ट को यहाँ मूव कर दिया 2 इंडेक्स पे, 2 पे मूव कर दिया इंडेक्स 1 पे। इसके लिए सारी चॉइसेस देख ली, कोई काम की नहीं थी, फिर मैंने 7 2 1 इसको यहाँ पर मूव कर दिया। अब ये तो लास्ट है, इसके बाद कुछ है नहीं अपने स्वैप करने के लिए। तो मुझे समझ में आएगा कि भाई स्टार्ट अगर इस स्ट्रिंग के आखिर में पहुंच गया, इसका मतलब मैं सारे नंबर या सारे डिजिट्स के लिए जितनी भी चॉइसेस थी वो कंसीडर कर चुका हूँ। के भले यूज हुआ हो चाहे नहीं यूज हुआ हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो मैंने बोला के या तो 0 हो गया हो, के एक्चुअली में यूज होकर खत्म होगा के, या फिर जो स्टार्ट है वो करते 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 आखिर में जो स्ट्रिंग दे रखी है उसका साइज -1 तक पहुंच गया, लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गया। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो यूजली हम लोग क्या करते थे, बेस कंडीशन में सेव और प्रिंट कराते थे। पर यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी कि भाई जरूरी नहीं है तुम्हें आंसर कहाँ मिले, लीफ नोड में मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। के स्वैप्स जो है एट मोस्ट तुम के स्वैप यूज कर सकते हो, एट मोस्ट के स्वैप यूज कर सकते हो, पर आंसर तुम्हें यहाँ कहीं पर मिल सकता है, ऊपर के इज इक्वल टू 2 पे भी आंसर मिल सकता है। तो आंसर कहाँ मिल रहा है वो जरूरी नहीं है, पर रिकर्सन तो हमें स्टॉप करना ही करना है ना। तो यहाँ पर कुछ सेव या प्रिंट नहीं करा रहे, खाली रिकर्सन स्टॉप कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। वॉइड है तो खाली रिटर्न करा देंगे। ये हो गया हमारी बेस कंडीशन। मैंने क्या बोला था, किसी भी बैक ट्रैकिंग फंक्शन में 3 चीजें होती हैं कि भाई एक तो इस सॉल्व फंक्शन लिखते हैं। अच्छा तुम्हें ये समझ में आ रहा है, अभी तक हम लोग सॉल्व फंक्शन बना नहीं रहे अलग से, क्योंकि इतनी बड़ी कंडीशंस हो नहीं रही है। जैसे बैक ट्रैकिंग ये वाली हमने बेस कंडीशन लिखी तो के इज इक्वल टू 0, 2 का हमने कॉम्बिनेशन लिख दिया यहाँ पे, एक या हो जाए ये या फिर ये, ठीक है। अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी इस सॉल्व फंक्शन कुछ बड़ा सा इसमें कम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा इस इफ में, तो हम लोग फंक्शन बना लेंगे। तो मैंने तुमको बोला था इस सॉल्व फंक्शन
और एक फिर हमें चॉइसेस देखनी पड़ती है कि फॉर लूप फिगर आउट करना पड़ता है, और फिर हमें ये कंट्रोल वर्जन देखना पड़ता है कि कैसे कंट्रोल करना है। तो 3 चीज़ें करनी है। ये सॉल्व हो गया। चलो अब ये फॉर लूप देख लेते हैं कि हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है एक्चुअल में। तो मैंने बोला कि भाई एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि 54 77 है, तो मेरे पास चॉइसेस क्या क्या थी कि 5 से स्वैप करूँ, 4 से स्वैप करूँ, या 7 से स्वैप करूँ, या 7 से स्वैप करूँ। आ रही बात समझ में? तो मैंने बोला ये खुद से स्वैप करने वाली तो कतई बेकार है, इसको तो पहले प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लो अभी यहाँ पर है स्टार्ट इंडेक्स, ये रहा स्टार्ट इंडेक्स। अच्छा ये देख रहे हो कैसे मैं अभी तक पूरा रिकर्सिव ट्री मैंने इसका बनाया नहीं, पर मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया। अभी फिर से रिकर्सिव ट्री का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बैक ट्रैकिंग ट्री बनाने का, बैक ट्रैकिंग का यूज़ कर रहे हैं और कोड लिख रहे हैं, पर हम लोग पूरा कभी नहीं बना रहे। धीरे धीरे तुम्हें सारे प्रॉब्लम्स बैक ट्रैकिंग के ऐसे ही होंगे कि तुम पूरा ट्री नहीं बना पाओगे, पर तुम्हें ऐसे पता होना चाहिए कि ट्री कैसे अनफोल्ड होगा और कैसे बिहेव करेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैंने बोला यार एक काम ये कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मेरे पास चॉइसेस क्या, अगर मैं स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास चॉइसेस हैं कि भाई ये आई को चलाऊँ मैं स्टार्ट से, यहाँ से चलाऊँ, इस पे आऊँ, इस पे आऊँ, इस पे आऊँ, बेसिकली पूरी स्ट्रिंग पे आऊँ और हर किसी से स्वैप करके देखूँ। आई को स्टार्ट से और स्ट्रिंग के साइज तक मूव करता हूँ। फिर मैंने बोला यार स्टार्ट से क्यों करना, ये 5 से 5 को स्वैप करेंगे, ये स्वैप बर्बाद जाएगा, फालतू स्वैप होगा। तो मैंने बोला अच्छा स्टार्ट से स्वैप नहीं करते हैं, स्टार्ट +1 से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास चॉइसेस क्या हो गई, मेरे पास चॉइसेस है कि भाई अगर 5 4 7 7 दे रखा है और स्टार्ट यहाँ पर है 5 पे है, तो मेरे पास चॉइसेस है कि मैं यहाँ से आई को मूव करूँगा स्टार्ट +1 से और इसकी स्ट्रिंग के एंड तक जाऊँगा, साइज तक जाऊँगा। तो 4 चॉइस होगी, 7 होगी, 7 होगी। तो अगर मैं लूप फिगर आउट करना चाह रहा हूँ तो मेरा लूप कुछ ऐसा दिखेगा, फॉर एंड आई इज इक्वल टू स्टार्ट आई लेस देन साइज आई ++ सेमी कॉलन लगा देना जहाँ लगाना है, आई इज लेस देन साइज क्या है स्ट्रिंग डॉट साइज, कोड लिख ही देते हैं यार। ये ऐसा कुछ फॉर लूप बनेगा। मैंने बोला फॉर लूप बनेगा तो ठीक। अब इसके अंदर ये 4 7 7 भी है, पर मैं 4 के संग भी स्वैप करना नहीं चाह रहा। मैं स्वैप किसके संग करूँगा, मैं इस वाली स्ट्रिंग में, रिमेनिंग स्ट्रिंग में स्वैप तभी करूँगा जब मुझे अभी वाला जिस पे स्टार्ट इंडेक्स पे हूँ उससे कुछ बड़ा नंबर दिखे, और वो नंबर इससे बड़ा भी होना चाहिए और इस वाली स्ट्रिंग में मैक्सिमम होना चाहिए। मुझे ये 4 से जो भी ट्री बनने वाला है उसकी स्टार्टिंग में हमेशा 4 आएगा। वो ट्री मुझे कभी भी आंसर नहीं देगा, क्योंकि जो 7 से ट्री बनेगा उसमें हमेशा स्टार्टिंग में 7 आएगा, इस पूरे में स्टार्टिंग में 7 आएगा। तो इसका हर एक नंबर इस वाली ट्री से बहुत बड़ा होने वाला है। आ रही बात समझ में? तो मुझे कभी इस ट्री से आंसर मिलेगा ही नहीं, तो मैं ये ट्री क्यों बना रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मैं 5 4 7 7 तो ठीक है तुम्हारी बात, पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कभी चॉइस लूँगा जब मैं इस पहली बात तो मैं इसमें से जो भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग इसमें से मैक्सिमम वाला ही चूज़ करूँगा। तो मेरे पास 2 7 है, वो 2 7 ही चलाऊँगा, मैक्सिमम चूज़ करूँगा। और वो मैक्सिमम जो है वो ये भी मेक श्योर करूँगा कि मान लो अगर मेरे पास एग्जाम्पल ऐसा रखा है 3 और 1 2 2, तो इसमें से मैक्सिमम तो 2 हो गया, पर 2 से स्वैप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 3 से छोटा है। तो मैं दोनों चीज़ चेक कर लूँगा। तो इफ़ कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ़ कंडीशन हो जाएगी कि जो यहाँ पर 5 4 7 7 है, ठीक है, ये स्टार्ट है और मैं आई को मूव कर रहा हूँ इन सब पे। तो मैंने बोला कि भाई एस ऑफ स्टार्ट जो है वो छोटा होना चाहिए एस ऑफ आई से। अगर यहाँ पर अगर ये जैसे मान लो एस ऑफ आई है यहाँ पर, इसको मैं स्वैप क्यों ही करूँ जब मुझे पता है कि 4 छोटा है 5 से। जब यहाँ पर जो नंबर है जिसको मैं स्वैप करना चाहता हूँ वो छोटा हो और कोई बड़ा नंबर इसकी प्लेस ले, तभी तो स्वैप करना मेक सेंस करेगा। एंड लगाऊँ ये हो, एंड ये जो नंबर है एस ऑफ आई, वो एस ऑफ आई क्या हो, मैक्सिमम हो, स्ट्रिंग का मैक्सिमम, ठीक है, तभी मैं आगे काम बढ़ाऊंगा। ये मैक्स कहाँ से निकालूंगा, ये इसके ऊपर एक लाइन लिख देना, यहाँ पर लूप लगा देना, स्ट्रिंग का मैक्सिमम कैरेक्टर निकाल लेना। आगे बात समझ। अच्छा ये सारे जो कंपैरिजन है ये स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे हो रहे हैं ना, स्ट्रिंग दे रखी थी स्ट्रिंग के कैर पे हो रहे हैं। कैर कैसे करता है ये तुम समझ लेना, खुद ही देख लेना, पढ़ाने वाली बात नहीं है, बैक ट्रैकिंग नहीं है इसमें। ये आज की वैल्यू कंपेयर करता है, क्योंकि नंबर्स नहीं है तो ऐसे कंपेयर कैसे कर रहा हूँ, आज की वैल्यू पे कंपेयर हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक लूप लगाया फॉर एंड आई, जितनी भी चॉइसेस थी मैंने बोला कि जहाँ पर भी होंगे उससे +1 से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन स्ट्रिंग का साइज, आखिर तक जाएंगे एकदम और आई ++ करते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। फिर मैंने बोला कि यार चॉइस में कौन सी लूँगा, वो चॉइस लूँगा जहाँ पर जो अभी स्टार्ट है वो एस ऑफ स्टार्ट लेस हो, जिससे भी मैं स्वैप करने वाला हूँ, एंड जो भी एस ऑफ आई है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैंने बोला यार मैक्सिमम वो कहाँ से निकाला, ये तो वेरिएबल नहीं बनाया। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पर तुम मैक्स निकाल लेना, एक लूप लगा देना, या फिर मैक्स यहाँ पर तुम एक लूप लगा देना और मैक्स कैरेक्टर मैक्स नंबर निकाल देना, या फिर फंक्शन यूज़ कर लेना। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं फंक्शन, अगर तुम्हें एसटीएल का फंक्शन यूज़ करना है तो कैर लिख लो, कैर मैक्स इज इक्वल टू, और ऐसा एक फंक्शन होता है मैक्स एलिमेंट, ये मैं समझा नहीं रहा। ये स्ट्रिंग का एक इटरेटर लेता है। इटरेटर क्या है बेसिकली, मुझे अगर स्ट्रिंग दे रखी है, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, अगर ये स्ट्रिंग दे रखी है और उसमें मुझे मैक्सिमम निकालना तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम यहाँ से यहाँ के बीच में है ना। तो ये अगर मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिंग के बिगिन से लेकर स्ट्रिंग के एंड तक तुम्हें अगर निकालना है, पूरी स्ट्रिंग में से मैक्सिमम निकालना है, तो इसमें इटरेटर 2 पास कर दोगे, बिगिन और स्टार्ट। बेसिकली स्टार्ट इंडेक्स पास करना है और लास्ट तुम्हें कि कहाँ तक तुम्हें इसका मैक्सिमम का स्टार्टिंग पॉइंटर कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम निकालना है, कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम सर्च करना है। आगे बात समझ में। तो हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, हमारी स्ट्रिंग ये रही, हमारा कोई स्टार्ट इंडेक्स यहाँ कहीं पर है, ठीक है।
तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, स्टार्ट इंडेक्स के +1 से, स्टार्ट इंडेक्स से +1 करके और इसके आखिर तक जागी रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पहला स्ट्रिंग है, बिगिन जहाँ से भी हो रही है उसमें कितना ऐड करता हूँ, हम कहाँ से कहाँ तक हमें मैक्सिमम निकालना है, स्टार्ट +1 से, स्टार्ट +1, तो बिगिन में स्टार्ट +1 ऐड कर दिया और आखिर तक जो भी है बाकी की रिमेनिंग, स्टार्ट जहाँ पर भी है उसका नेक्स्ट इंडेक्स से लेकर आखिर तक उसमें मैक्सिमम निकाल लो, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। तो ये मैक्स फंक्शन पहले एक बना लिया लूप के ऊपर ही। मैंने बोला भाई ये लूप के अंदर ये सारी चॉइसेस आ गई हमारे पास, ये सारी चॉइसेस है। चॉइस को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं कि भाई अगर 5477 है तो ना 4 पे जाएंगे क्योंकि 4 छोटा हो जाएगा, इससे ये वाला जो कंडीशन है वो काम करेगी, और केवल किस पे जाएंगे, जब ये 7 और ये 7 जो मैक्सिमम है उस पे ही जा रहा है उस पे जाएंगे। मान लो अगर 7 है और यहाँ पर 7 और 8 भी 7 और यहाँ 6 भी है, अगर 6 भले बड़ा क्यों नहीं है 5 से, पर फिर भी 6 पे जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम नहीं है इसकी रिमेनिंग स्ट्रिंग में, और उससे अपने को आंसर निकलने नहीं वाला। 6 का जो अपन रिकर्सिव ट्री बनाएंगे उसमें हमेशा स्टार्ट 6 से होगा, वो कभी भी बड़ा नहीं होने वाला इस 7 वाले से। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया कंट्रोल वाला वर्जन। अब कंट्रोल भी हो गया, अब क्या करना है, अब हम कर क्या रहे थे एक्चुअल में, मान लो 5477 था, मैंने बोला 2 7 में स्वैप कर सकते हो, तो हम बेसिकली स्वैप कर रहे हैं इसको 5 को और इस 7 को, 7457 कर दे रहे थे, याद है, ठीक है। तो स्वैप कर दे रहे हैं अभी हम किसको किसको स्वैप कर रहे हैं, एस ऑफ जो भी स्टार्ट पे था, जिस पे भी हम लोग यहाँ पर थे, या यहीं बना लेता हूँ यार साइड में, 5477 जिस पे भी आई मान लो इस पे है और यहाँ पर स्टार्ट है, तो इन दोनों को स्वैप कर रहे थे, याद है। तो स्वैप कर रहे हैं स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग जहाँ पर भी स्टार्ट इंडेक्स है और आई वाले को, इन दोनों को स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद क्या कर रहे थे, ये फिर से रिकर्सिव कॉल कर रहा है, तो ये न्यू रिकर्सिव नोड हो गया। क्या हो गया, न्यू रिकर्सिव नोड हो गया। सॉल्व, हमने रिकर्सिव नोड कैसा बनाया था, हम लोग इसमें स्ट्रिंग दे रहे थे तो वो स्ट्रिंग पास कर देंगे, हम लोग के दे रहे थे, पर अब ये देखो हमने एक स्वैप यहाँ पर यूज़ कर लिया नहीं कर लिया, तो के -1 कर देंगे। फिर रिजल्ट दे रहे थे रिजल्ट, और इसके बाद ये इसके लिए हमने एक डिसीजन ले लिया ना, इसको स्वैप कर लिया, तो ये वाला जो स्टार्ट था यहाँ पर 7 आ गया, 457, ये स्टार्ट का कंप्लीट हो गया, रिकर्सिव ट्री में एक डिसीजन बन जाएगा। हम स्टार्ट को आगे मूव कर देंगे, तो यहाँ पर स्टार्ट +1 से कॉल कर दिया, ठीक, के -1 कर दिया क्योंकि एक स्वैप यूज़ कर चुके हैं। अब ये हमने पास वाई रेफरेंस कर रखा है, अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पर रिवर्ट चेंजेस कर देंगे, तो फिर से स्वैप कर देंगे स्टार्ट को और एस ऑफ आई को। आगे बात समझ। अब ये तो हो गया बैक ट्रैकिंग नोड। तो मैंने पॉज करके जो भी अभी तक कोड हम लोगों ने लिखा था वो एक बार फिर से क्लीन तरीके से लिख लिया है। तो ये रही इसमें हमारी बेस कंडीशन, और ये रहा वो अपना चॉइसेस का फॉर लूप, और ये रहा वो कंट्रोल वाला पार्ट। अब इसमें केवल 2 चीज़ें रह गई करना। यूजली तुमको याद होगा कि जब भी हमको बेस कंडीशन मिलती थी तो इसमें हमारे पास एक आंसर मिलता था जो भी हम सॉल्व कर रहे होते थे। पर हमारे इस केस में हमने क्या बताया था कि भाई रिकर्सिव नोड जरूरी नहीं है यहाँ पर हम लोग जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं वो इस के लेवल पे मिले, वो कहीं पर भी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किसी भी ऊपर किसी भी लेवल पे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो लीफ नोड पे हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी तक तुम्हें याद होगा कि वैसे तो बेस कंडीशन के अंदर ही जो हम लोग को आंसर मिलता था, वो सॉल्व वाले केस का जो हम लोग एक्चुअल में सॉल्व कर रहे होते हैं वो बेस कंडीशन में हम लोग सेव करा लेते थे, सेव या फिर प्रिंट। तो अभी तक हम जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं वो चीज़ हमने कहीं पर भी प्रिंट या सेव कहीं कराई है, अभी तक कहीं नहीं कराई है ना। तो वो कहाँ कराएं, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मान लो, तो वो मुझे ये पता है कि भाई मुझे किसी लीफ नोड पे नहीं मिलेगा, वो कहीं पर भी मिल सकता है। अगर मैंने ये स्वैप यहाँ से एक स्वैप कराया, मान लो 5477 है और चॉइसेस थी 5 4 7 और 7, ये तो चॉइसेस चली नहीं, ठीक, ये चॉइस चली, तो यहाँ पर ये और ये रिप्लेस हो गया, यहाँ गया 7 4 5 7। अब मुझे ये पता है कि भाई तुमने ये एक स्वैप कर लिया, तो मुझे पता है ये भी आंसर हो सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि आंसर कहाँ मिलेगा, तो मैं बहुत ही एब्नॉक्सियस हूँ कि भाई आंसर ये भी हो सकता है क्या। जैसे ही मैंने एक स्वैप करा एक रिकर्सिव नोड पे मुझे न्यू ये स्ट्रिंग मिली स्वैप करते ही, तो मैं आगे ट्री बढ़ाऊंगा, देखूंगा, उससे पहले मैं चेक कर लूँ क्या ये अभी तक की जो स्ट्रिंग थी 477 क्या ये उससे बड़ा नंबर है, अगर है तो मैं अपने लार्जेस्ट नंबर जो मैं जिसकी सर्च कर रहा हूँ वो अपडेट कर दूंगा। हरी बात समझ में। तो ये काम मैं कब करूँगा, जैसे ही मैंने एक स्वैप यहाँ से यहाँ एक स्वैप करा, वैसे ही स्वैप करने के बाद तुरंत ही यहाँ पर आगे रिकर्सिव नोड कॉल करूँ, उससे पहले ही देख लेता हूँ कि भाई ये चेंज जो करा मैंने इससे कुछ हमको इफेक्ट, इससे कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो तो यहाँ आ जाते हैं वापस। तो मैंने बोला यार ये जो स्वैप मैंने एक कर लिया ना, इस स्वैप के बाद ये जो स्वैप मैंने यहाँ पर एक स्वैप करा, इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि ये स्वैप करने के बाद यहाँ पर मैंने एक रिजल्ट पास किया था, याद है, ये स्ट्रिंग रिजल्ट, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अच्छा स्ट्रिंग रिजल्ट क्या पास करी थी हमने, ऊपर कहीं पास करी थी, ऊपर आता है, एक सेकंड। अच्छा हाँ, ये रही अपनी स्ट्रिंग रिजल्ट वाली, इसको हमने इनिशियलाइज नहीं करा था, इसको इनिशियलाइज कर देना, जो भी हमको दे रखा है उससे इनिशियलाइज कर देना, जो एक्चुअल में हम लोग को इनपुट में दे रखा है उससे इनिशियलाइज कर देंगे। तो स्ट्रिंग एस रिजल्ट में एस होगा सबसे पहले, है ना, इनिशियलाइज करके उसके बाद इस फंक्शन में यहाँ पर रिजल्ट पास करना, यहाँ पर ही कर रहा है। आगे बात समझ। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो भी इसमें है, क्या मैं इसको रिजल्ट बेसिकली मुझे क्या करना है, जो अभी स्ट्रिंग एस है जिसमें स्वैप करने के बाद जो बनी है, यहाँ से स्वैप किया, ये स्ट्रिंग को
रिजल्ट के संग मुझे कंपेयर करना है, इस वाली स्ट्रिंग को रिजल्ट के संग कंपेयर करना है। तो एस डॉट कंपेयर एक फंक्शन होता है, देख लेना, पढ़ लेना इसके बारे में। ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बेसिकली देख लेना, पढ़ लेना लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है, सबको अब तक नहीं समझा रहा। उस ऑर्डर में ये चेक करता है ना, एस डॉट कंपेयर कर लूँगा मैं रिजल्ट को, अगर एस बड़ा है कंपेयर करेगा रिजल्ट के साथ, अगर ये नंबर बड़ा है, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में चेक करता है, नंबर चेक नहीं करता वैसे, पर तुम वो चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी यार तुम पढ़ोगे। इस फंक्शन के बारे में पढ़ना, फंक्शन नहीं समझा रहा, बेसिकली तुम अपने अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से लिख सकते हो। तो ये क्या काम कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि स्ट्रिंग में जो नंबर है वो बड़ा है रिजल्ट से या नहीं। सिंपल ये काम कर रहा है, अगर है तो मैं रिजल्ट को अपडेट कर दूंगा, रिजल्ट को मैं एस कर दूंगा। अगर एस डॉट कंपेयर मैंने करा रिजल्ट के साथ और वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेक्सिकोग्राफी में कंपेयर करेगा, एक्चुअल में नंबर में कंपेयर नहीं करता है, और उसके बाद रिजल्ट अगर वो बड़ा आ रहा है, एस जो है वो रिजल्ट से बड़ा है, तो अपडेट रिजल्ट। सिंपल सा काम कर रहा है, ये अपनी भाषा में जैसा लिखना है वैसा लिख लो। अब एक काम तो ये हो गया, अब मुझे ये समझ में आ गया कि वहाँ आंसर कहाँ मिलने वाला। अब तुम एक चीज़ भूल रहे हो, वो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग याद है रिकर्सिव नोड की? अच्छा मैंने बोला नहीं है शायद पहले, इसको मैं हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग बोलता हूँ, मैंने नाम दिया है। ऐसे सुनने में बढ़िया लगता है कि भाई हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग ऑफ ए रिकर्सिव नोड, क्या हो रहा है? हो कुछ नहीं रहा। मैं इस चीज़ को हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग बोलता हूँ कि जब मैं एक रिकर्सिव नोड पे हूँ और मैं इसमें मान लो 3-4 चीज़ें हैं, तो मैं इसके लिए चॉइसेस देख रहा हूँ, इसकी सारी चॉइसेस देख ली। नॉर्मली रिकर्सिव नोड यहाँ से यहाँ फ्लो आता है, नीचे आता है ना। अगर मैंने इसकी सारी चॉइसेस देखी और इसमें से कोई भी चॉइस एक वैलिड चॉइस नहीं है, तो मैं फिर इसकी चॉइस देखने आ जाता हूँ। आ रही बात समझ में? तो मैं इसको ये चीज़ को हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग बोलता हूँ। बेसिकली ये जो है ये इस कंपल्सिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसने इतनी ब्रांचेस क्रिएट नहीं करी, इसने सिंपल एक नई नोड को कॉल कर दिया, ये वाले नोड से इस वाले नोड पे आ गए। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग बोलता हूँ कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग ऑफ ए रिकर्सिव नोड। फैंसी सा नाम दे दिया ताकि दोबारा याद कैसी कुछ चीज़ दिखती है तो याद रहता है कि यार हाँ हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग, ये तो पढ़ा है मैंने पर मैंने बनाया। अब इसको और दूसरा तरीका क्या है कि भाई ये सारे लेवल सेम रहते हैं। मतलब क्या है, देखो अगर इस नोड पे हो और तुम यहाँ पर आते हो किसी भी नोड पे, इसका मतलब क्या हुआ, तुमने एक स्वैप यूज़ कर चुके हो, यहाँ पर एक स्वैप यूज़ कर चुके हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक इस लेवल पे ये एक चीज़ें एक प्रॉपर्टी शेयर करती हैं कि हाँ यार यहाँ पर के जो भी था, यहाँ पर जो भी के था उसका के -1 हो चुका है। पर जब तुम यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो तुमने कोई भी एक स्वैप यूज़ नहीं करा, तो तुम ये क्या ठीक रहेगा इसको इस लेवल पे बनाना? मेरे ख्याल से नहीं, इसलिए मैं इसको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग बोलता हूँ। इसको इसी लेवल पे बनाता हूँ क्योंकि जो प्रॉपर्टी ये सारे शेयर कर रहे हैं उसको यहाँ पर के कम हो रहा है पर यहाँ पर के तो सेम रह रहा है, तो मैं इसको इस वाले लेवल पे बनाना सही नहीं समझता हूँ। तो दो चीज़ें थी, मैंने तुम्हें बोला था कि भाई 7-2-1 वाला एग्जाम्पल याद है कि या तो तुमने सारे स्वैप यूज़ कर लिए, यहाँ नीचे बनाते गए और सारे के = 0 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। या दूसरा चीज़ क्या हो सकती है कि ये रिकर्सन का एंड हो जाए हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग से। ये रिकर्सिव नोड है, स्टार्ट सारी चीज़ें देख ली, कुछ कॉल नहीं हुआ, यहाँ पर 2-1 स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर के यूज़ हो रहा है, यहाँ पर के यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पर के यूज़ हो रहा है, यहाँ पर के यूज़ नहीं हो रहा, फिर स्टार्ट यहाँ पर आ गया, इसकी सारी चॉइसेस देख ली, अगर कुछ कॉल नहीं हुआ तो के अभी भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो 7-2-1 यहाँ आ गया। जब के इसके एंड पे आ जा रहा है तो यहाँ से भी रिकर्सन का एंड हो जा रहा है। पर है तो ये भी एक रिकर्सिव कॉल ही ना। बिहेवियर क्या है इसका, ये रिकर्सन ट्री है, ऐसे कॉल कर रहा है, ये भी सारे रिकर्सन ट्री है, ये भी कॉल कर रहा है, ये भी रिकर्सिव कॉल है। पर ये रिकर्सिव कॉल और यहाँ वाली रिकर्सिव कॉल कौन सी, ये वाली रिकर्सिव कॉल जो अभी ग्रीन में शेड कर रहा हूँ और ये वाली जो रिकर्सिव कॉल है जो अभी मैं ब्लू में कर रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर के यूज़ हुआ है, यहाँ पर के यूज़ नहीं हुआ है। तो मैं बोला अगर मैंने सॉल्व ओरिजिनली किस पे कॉल किया था, स्ट्रिंग पे, के पे, स्ट्रिंग एम्परसैंड था, रेफरेंस से पास किया था के, और इसमें एक स्टार्ट इंडेक्स था और रिजल्ट था, वो देख लेना इसका ऑर्डर क्या था जो भी। तो मैं बोला इस वाली नोड के लिए सॉल्व कैसे कॉल होगा, स्ट्रिंग पे कॉल होगा, के -1 पे कॉल होगा, स्टार्ट +1 तो हुआ ही हुआ, स्टार्ट +1 स्टार्ट, इसके लिए डिसीजन ले लिया था 7 पे, तो 7-2-1 था, इसके लिए डिसीजन ले लिया था। अब आगे इस पे आ जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट +1 तो होगा ही होगा और रिजल्ट होगा ही होगा। पर अगर मैं इस वाली इस पे बात करता हूँ 7-2-1 से, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग कर रहा हूँ, इसमें मैंने के तो कुछ यूज़ करा नहीं, तो स्टार्ट यहाँ था, स्टार्ट अगली बार 7-2-1 करा तो स्टार्ट यहाँ आ गया। तो इसकी रिकर्सिव कॉल कैसे दिखेगी, सॉल्व एस, के यूज़ हुआ नहीं, स्टार्ट +1 इसमें भी हुआ और रिजल्ट। तो इसमें के जो है ये दो अलग अलग रिकर्सिव कॉल हो रही है। मतलब एक नोड ऐसे कॉल कर सकता है जब के यूज़ करे, और एक ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग वाली कॉल कर सकता है जिसमें के यूज़ नहीं हो रहा है। इसमें स्टार्ट +1 फिर भी हो रहा है, स्टार्ट +1 तो इसमें भी हो रहा है, तो इसमें के -1 हो रहा था, इसमें के सेम रह रहा है। तो दो कॉल हो रही है रिकर्सिव कॉल। अभी तक तो हमने क्या करा, अपने कोड पे वापस आ जाते हैं। तो ये रही हमारी ओरिजिनल रिकर्सिव कॉल जिसमें अपना एस, के और रिजल्ट और स्टार्ट पास किया था। अभी तक हमने एक रिकर्सिव कॉल और करी है जिसमें हमने के -1 किया है और स्टार्ट +1 किया है। ये कौन सी कॉल करी है हम लोगों ने? ये कॉल हम लोगों ने करी है ये वाली, जब हमने सारी चॉइसेस देख रहे हैं, समझ रहे हो, जो नीचे वाली कॉल करते हैं सिंपल। ये रिकर्सिव ट्री है, ये सारी चॉइसेस देखी हमने, ये सारी चॉइसेस देखी और फिर हमने रिकर्सिव कॉल कर दी यहाँ पर। ये रिकर्सिव कॉल के -1 और स्टार्ट +1 के साथ हो गई है। पर मैं बोला अगर ये सारी चॉइसेस देखी और ये सारी चॉइसेस प्रूव हो गई, मतलब क्या है, ये जो मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है ना यहाँ पर, ये जो मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है यहाँ पर, ये इफ़ कंडीशन हर एक पे यहाँ पर फॉल्स हो जाए, तो मैंने जितनी भी चॉइसेस हैं मेरे पास, ये सारी चॉइसेस कोई भी चॉइस नहीं चलेगी, तो ये कभी लूप चलेगा पूरा, पर ये अंदर कभी नहीं आया।
तो मैं बोल रहा हूँ इस केस में आखिर में तुम्हें करना क्या है, एक काम ये तो करना ही करना है ना कि अगर तुमने ये वाले इंडेक्स पे थे तो स्टार्ट को एक आगे पहुंचा दो, तो स्टार्ट एक आगे आ जाएगा। तो ये रिकर्सिव कॉल हमने दोबारा कभी नहीं करी, ये चॉइसेस वाली अगर कॉल नहीं हुई चाहे ना हुए, ये वाली कॉल हमने करी कभी, ये वाली कॉल हमने कभी करी नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ एक कॉल और करूँगा, ये लूप खत्म हो जाएगा, सारी चॉइसेस देख लूँगा, अगर चलती है बढ़िया चल जाए, नहीं चलती तो दोबारा कॉल करूँगा एस पे। इस बार के सेम रहेगा, के यूज़ नहीं करा, स्टार्ट +1 कर दूंगा। पहले वाले के लिए जितनी चॉइसेस थी वो हमने सारी एक्सप्लोर कर ली इस लूप में, ऊपर वाले लूप में। स्टार्ट +1 और क्या क्या था, अच्छा पहले रिजल्ट पास किया था, पहले रिजल्ट पास कर दो फिर स्टार्ट +1, है ना। और के इसमें चेंज नहीं हुआ, तो ये रिकर्सिव कॉल और करोगे, फिर बाद में फंक्शन को बंद कर दोगे। यहाँ पर ये कब होगी रिकर्सिव कॉल, इसको अगर जूम आउट करूँ मैं तो ये रिकर्सिव कॉल हो रही है इस फंक्शन के फॉर लूप के बाद। जितनी भी तुम्हें चॉइसेस थी वो चॉइसेस सारी कंसिडर कर ली, फिर तुमने ये रिकर्सिव कॉल और कर दी, ताकि जब चॉइसेस अगर तुम्हारी सारी प्रूव हो जा रही हैं तो तुम्हें स्टार्ट तो आगे बढ़ाना है और रिकर्सिव ट्री दोबारा से कॉल करना पड़ेगा दूसरे इंडेक्स के लिए। तो ये वो हो गया। चलो अब कोड पूरा हो गया है, अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। जूम इन कर लेता हूँ वापस, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी, अच्छा टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि यार वर्क डन निकाल लिया करेंगे। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है वर्क डन एट वन नोड इनटू मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ नोड्स। और यूजली इसमें भी ये कम होता है, ये बेसिकली नेग्लिजिबल होता है इस फैक्टर के सामने। ये यूजली फैक्टोरियल या फिर एक्सपोनेंशियल कुछ होता है, ये तब भी पॉलिनोमियल होता है। तो पहले नंबर ऑफ नोड्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ नोड कैसे निकालेंगे, अच्छा तुम सोच रहे हो नंबर ऑफ नोड कैसे निकालेंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 54 77 था, तो हमारे पास चॉइसेस क्या क्या थी कि यार 5 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं। पर ये सारी चॉइसेस हमने कंसिडर नहीं करी थी कि यार खुद से स्वैप करके बर्बाद क्यों करो स्वैप। और 4 तो छोटा है 5 से, तो कुछ स्वैप करके मतलब निकलेगा नहीं, तो स्वैप मत करो। 7 में कर लेंगे, इस वाले 7 में कर लेंगे। अच्छा तो अब मैं बोलता हूँ यार टाइम कम्प्लेक्सिटी में ये प्रून ब्रांचेस वगैरह हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ब्रांचेस प्रून है या कट कर रहा है ये सब कंसिडर करेंगे। हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं बिग ओ। बिग ओ टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये वर्स्ट केस की टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस वाले नोड पर जितनी भी चॉइसेस थी वो सारी चॉइसेस क्या है, वैलिड है। हम इसमें से कोई भी चॉइस, कोई भी रिकर्सन ट्री कंट्रोल, जो कंट्रोल रिकर्सन वाली बातें कर रहे थे, कोई भी रिकर्सन ट्री हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। ये सारी चॉइसेस जितनी भी हैं ये वैलिड चॉइसेस है, सारी चॉइसेस हो रही हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्रूनिंग कर रहे थे, ब्रांचेस कट ऑफ कर रहे थे, वो कहीं नहीं हो रही। वर्स्ट केस में हमारे पास कोई चांस हमको ऐसा नहीं मिल रहा है कि हम ब्रांच प्रून कर पा रहे हैं, सिंपलिसिटी के लिए ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, मान लो तुम्हारे पास नंबर रखा है 1 2 4, है ना। अब चॉइसेस क्या क्या है, ये तो 1 को 1 के संग स्वैप कर सकते हो, या 1 को 2 के संग स्वैप कर सकते हो, या 1 को 4 के संग स्वैप कर सकते हो। इसको इसके संग, या तो इसको 1 के संग ही, 2 के संग, या फिर 4 के संग। ये चॉइसेस हो गई। तो कितनी चॉइसेस हो गई, 3 चॉइसेस हो गई। फिर एक बार जब इसको स्वैप कर लोगे, मान लो इसको यहाँ पर स्वैप कर लिया 1 और 2 को, तो आ जाएगा 2 1 और 4। फिर पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। तुम्हारे पास चॉइसेस क्या है, 1 को 1 के संग स्वैप कर सकते हो, 1 को 4 के संग स्वैप कर सकते हो। तो चॉइसेस क्या आ जाएंगी, 2 4 1। 1 को 1 के संग क्या है, 2 1 4 और 2 4 1। तो यहाँ 2 चॉइसेस आ जाएंगी। ये 2 चॉइसेस कितने लोगों के लिए आ रही है, तीनों लोगों के लिए 2 चॉइस आ रही है, तो 3 × 2। और फिर ऐसे एक और चॉइस आ जाएगी तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा। तो ये तो सेम केस हो जाएगा जो अपन ने परमुटेशन वाले उसमें देखा। परमुटेशन वाला याद है ना, परमुटेशन ऑफ स्ट्रिंग, जहाँ पर ए बी सी थे, सारे परमुटेशन निकालने थे। तो हमने क्या करा था, मैंने बोला ए को ए के संग स्वैप कर सकते हैं, ए को बी के संग कर सकते हैं, और ए को सी के संग कर सकते हैं। 3 चॉइसेस हैं। फिर इन तीनों के लिए यहाँ पर 3 चॉइसेस आई, फिर इन तीनों के लिए 2 चॉइसेस आ रही थी, याद नहीं याद है, अपन ये सब कर चुके हैं। तो 3 × 2 आ रहा था, ऐसे करते करते 3 × 2 × 1, यहाँ पर आखिरी में n फैक्टोरियल आ जा रहा था, है ना। तो ये तो सेम वही केस हो जाएगा। अगर वर्स्ट केस में देखेंगे तो वर्स्ट केस में बोल रहा हूँ कि कोई भी चॉइस, तुम यहाँ पर तुमको एक नंबर दे रखा है और नंबर यहाँ पर दे रखा है, और कोई भी जो अपन क्रॉप कर रहे हैं वो क्रॉप नहीं हो पा रहा है, तो ये वही वाली कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर क्या हो रहा था, वो ये 3 कॉल हुई, हर इन तीनों ने 2 कॉल करी, फिर इन 2 ने 1 कॉल करी। तो ये कब तक जा रहा था, ये n तक जा रहा था। जितने यहाँ पर n चॉइसेस थी ये n तक जा रहा था, और लास्ट में ये 1 कॉल वाले तक जा रहा था। तो हमारे परमुटेशन वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, मान लो ये रूट नोड है, हम लोग रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पहले लेवल जो भी है, इस पहले लेवल पे कितनी चॉइसेस होंगी, n चॉइसेस होंगी, जहाँ n क्या है, साइज ऑफ स्ट्रिंग, n चॉइसेस होंगी। फिर ये लेवल 1 है, मान लो ये लेवल 1 है। फिर लेवल 2 पे उन हर n चॉइस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, n-1 चॉइस होंगी। ये तो हो रहा था, पहले लेवल पे अगर साइज 3 था तो 3 चॉइसेस थी। फिर हर एक 3 के लिए 3, इन सारे 3 नोड के लिए 2 चॉइसेस थी, तो 3 × 2 तो n × n-1। और ऐसे करते करते कब तक जा रहा था, ये n तक जा रहा था। देख रहे हो, यहाँ 1 से 2 पे आया, 2 से 3 तक जा रहा था, जब तक तुम्हें एक सिंगल चॉइस मिलना स्टार्ट हो जा रही थी। तो क्या बोल रहे थे, n-1 करते करते n-2 करते करते 3 × 2 × 1 ऐसा कुछ हो जाएगा। लास्ट में तो ये n फैक्टोरियल बोल दे रहे थे इसको, है ना। पर अब हमारे केस में क्या है, तुम्हें हमारे केस का याद है यार। हमारे केस में अगर ये मान लो सारी चॉइसेस चल रही हैं, तो हम लोग हर एक इसके बाद एक के को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तो स्वैप अनलिमिटेड थे, यहाँ तो हम लोग स्वैप अनलिमिटेड थे, स्वैप करे पड़े थे, ठीक है। लास्ट में जब तक पूरी स्ट्रिंग के आखिर में नहीं आ रहे थे तब तक स्वैप करे जा रहे थे। यहाँ पर के लिमिटेड है, तो हमारी जो ट्री की हाइट है, यहाँ पर एक और के यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर अगले उस पर आएंगे तो हमारा के यहाँ पर यूज़ होता जाएगा। तो हमारी जो ट्री की हाइट है वो लिमिटेड है बाई के। यहाँ पर
हाइट लिमिटेड नहीं थी, यहाँ पर हाइट पूरी n तक जा रही थी। तो मैं एक पैटर्न निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी नोड पे मान लो k पे n तक जा रही है, तो मुझे पता है कि n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू करते 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 2 इंटू वन ऐसा कुछ आ जाएगा, n तक जा रही है। पर मैं बोल रहा हूँ किसी एक k नोड तक जा रही है, और क्योंकि हमारे यहाँ ये पूरा लीफ नोड नीचे तक सिंगल चॉइस तक नहीं आएगा, हमारे यहाँ किसी k तक आएगा, वही k पे हमें खत्म करना पड़ेगा क्योंकि k हमारा क्या हो गया, जीरो, लिमिटेड स्वैप पे, है ना। तो मैं पैटर्न देख रहा हूँ, तो पैटर्न क्या दिख रहा है मुझे कि भाई अगर यहाँ पर 1 है लेवल, तो मेरे पास क्या है n, लास्ट टर्म क्या आ रहा है मेरे पास, लास्ट टर्म है n, सिंपल n है ना, n माइनस जीरो लिख सकते हो, ठीक है, या फिर तुम इसको लिख सकते हो n माइनस वन प्लस वन। क्यों मैंने माइनस वन करा, मैं इसमें फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी सबके साथ। मैंने बोला लेवल 2 है, तो लास्ट टर्म क्या आ रहा है मेरे पास, n माइनस वन आ रहा है, n माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, n माइनस टू प्लस वन, ठीक है। जो भी लेवल है l, वो लेवल यहाँ माइनस कर दिया और फिर प्लस वन कर दिया। ऐसे अगर लेवल 3 है तो मेरे पास लास्ट टर्म क्या आ रहा है, n माइनस थ्री प्लस वन, n माइनस टू आ रहा है ना। तो मुझे समझ में आ रहा है फॉर लेवल l नंबर ऑफ नोट्स क्या होंगे, n माइनस वन, n माइनस टू, मल्टीप्लाइड करते 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 कुछ ऐसा होगा, n माइनस एल प्लस वन। आ रही बात समझ में, ये बात समझ में आ गई। और इसमें मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एक स्वैप यूज हो गया, यहाँ दूसरा स्वैप यूज हो गया, यहाँ तीसरा स्वैप हो गया, तो ये लेवल 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। मान लो अगर k इक्वल टू 3 था तो इसके बाद k 0 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। हमारे केस में क्या था कि भाई हर एक के बाद स्वैप यूज हो रहे थे, है ना। तो यहाँ पे एक स्वैप यूज हो गया, मान लो k 3 यहाँ था, k स्टार्टिंग में 4 था, तो k 3 हो गया, k यहाँ पर 2 हो चुका है, k 1 हो गया और यहाँ पर k 0 हो जाएगा। ये क्या था, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। आ रही बात समझ। तो ये मैक्सिमम कितने लेवल होने वाले हैं, जितने की k की वैल्यू थी उतने l इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपन क्या रखते हैं, फॉर लेवल l निकाला था तो फॉर लेवल k कर देते हैं, फॉर लेवल k हमारे पास क्या आएगा, n से स्टार्ट होगा, n माइनस वन, n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई n माइनस k प्लस वन, इतने नोड आएंगे ये लास्ट वाले लेवल पे, जो कि ये लेवल होगा l इज इक्वल टू k, है ना, जहाँ हमारे पास के सारे खत्म हो जाएंगे। उससे पहले भी नोड आएंगे, पर मैं कह रहा हूँ ये सारे प्लस में होंगे, तो मैं लास्ट वाला टर्म ले लेता हूँ। सिंपलीफाई लिख रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं निकालता कभी भी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बार बोल चुका हूँ। तो अगर बहुत सारे टर्म प्लस में होते हैं तो मैं सबसे बड़ा टर्म उठा लेता हूँ, उसका ऑर्डर देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका ऑर्डर देखूंगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, n माइनस वन मल्टीप्लाई n माइनस टू करते करते n माइनस के प्लस वन, ऐसा है। अब तो कुछ भी नहीं है यार, अब एक बार ये आ गया हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स है, अब तो बेसिक मैथ्स है ना। अब मान लो अगर यही पैटर्न, यहाँ तो हम लोग k पे रुक गए, k लेवल पे आके रुक गए, अगर ये लेवल पे रुके नहीं होते तो आगे पैटर्न कैसा जा रहा होता बताऊँ। इसके बाद अगला टर्म क्या आया होता, ये जैसे n माइनस वन है, फिर माइनस टू आया, फिर ये टर्म आया, तो हर बार एक टर्म क्या हो रहा है, एक माइनस और हो रहा है। तो यहाँ पर n माइनस के आया होता, फिर n माइनस के माइनस वन आया होता, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई करते 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया होता, है ना। अगर तुमने ये टर्म पूरा कर, ये टर्म इसमें ऐड कर देते हो तो ये, अच्छा ये टर्म क्या है तुम्हें दिख रहा है, ये n माइनस के, और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है बेसिकली n माइनस के फैक्टोरियल है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये अगर ये टर्म n माइनस के फैक्टोरियल अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमिनेटर में, ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, तो अगर मैं न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर भी 1 है तो 1 इंटू n माइनस के फैक्टोरियल। तो अगर मैंने ये काम किया तो ये ऊपर वाला टर्म दिख रहा है तुम्हें, ये n से स्टार्ट हुआ है और पूरा ऑल द वे 1 तक जा रहा है। तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, n माइनस के फैक्टोरियल। आगे बात समझ। तो नंबर ऑफ नोट्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ नोट्स आ गए। अब हम लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए दूसरा काम क्या करना पड़ता है कि भाई वर्क डन एट वन नोड निकाल लो, वर्क डन 1 नोड पे कितना वर्क डन हो रहा है। तो इसके लिए अपना कोड देख लेते हैं, कोड कहाँ गया यार, कहाँ है भाई, कहाँ है, ये रहा। तो इसमें वर्क डन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे वर्क डन, अब देखो ये तो बेस कंडीशन है, ये तो ऑर्डर ऑफ 1 में चल जाएगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ये तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, ठीक। यहाँ पर हम लोग लूप लगा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। तो लूप क्या हो जाएगा, लूप ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। उसके बाद ये तो इफ कंडीशन है, ऑर्डर ऑफ 1, स्वैप ऑर्डर ऑफ 1 है। कंपेयर फंक्शन दो स्ट्रिंग है, दोनों को कंपेयर कर रहा है, एक स्ट्रिंग s है और एक स्ट्रिंग रिजल्ट है, दोनों को कंपेयर कर रहा है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसी आएगी मेरे ख्याल से, ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ दोनों की स्ट्रिंग में जो भी मिनिमम होगा n और m, मिनिमम आएगा मैक्सिमम आएगा देख लेना। पर ये ऑर्डर ऑफ n ये भी कम्प्लेक्सिटी होगी। तो ये स्ट्रिंग के अंदर एक फॉर लूप के अंदर हो रहा है ना, ये कंपेयर वाला काम, तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से फंक्शन कॉल होगी, तो फंक्शन कॉल तो हमने वो नंबर ऑफ नोट्स में कर ही लिया ऐड, और ये स्वैप, ठीक है। तो स्वैप तो ऑर्डर ऑफ 1 हो ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में ये फंक्शन चल रहा है। ये फंक्शन कॉल एक और हो रही है, वो वाली जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग जो हो रही है बैक ट्रैकिंग में, वो देखा था। पर हमने वर्स्ट केस देखा था, तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग तो अच्छा केस है, फटाफट इसके बाद ये कुछ ज़्यादा ब्रांचेस नहीं बनती, ये तो बहुत बेस्ट केस है, समझ रहे हो। तो वो केस कंसीडर कर नहीं रहे, वर्स्ट केस में तो ये कंसीडर करेंगे नहीं। तो ये वाली तो हमने गिन ली, इस वाले केस में कितने हो रहे हैं। और टाइम कम्प्लेक्सिटी मुझे एक ये लूप समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये लूप और एक ही कंपेयर फंक्शन इसके अंदर लूप के अंदर है, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर समझ में आ रहा है, रफली बोल रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट तुम निकालते रहना।
तो मैंने क्या बोला कि भाई वर्क डन एट अ नोड मल्टीप्लाइड बाई ये जो भी आया नंबर ऑफ नोट्स वर्क डन क्या हो गया एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल। इस ऑर्डर में ये हो गया बिग ओ, इस ऑर्डर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए इसकी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो थैंक्स। अच्छा एक और चीज़, अब ये बताओ तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ा चुका हूँ काफ़ी बार, तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो कमेंट में मुझे बताना कि यार अगले वीडियो में से जो अगले नेक्स्ट वीडियोस जो भी मैं बनाऊंगा, अभी मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, आगे के जो 8 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ानी है नहीं पढ़ानी है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कैसे निकाल सकते हैं। खुद से निकालने का ट्राई करो और सर्च करो। फालतू में वीडियो लंबा हो जाता है, तो अगर तुम लोग बोलोगे तो बना दूंगा, नहीं बोलोगे तो हटा दूंगा, मुझे फालतू काम करने का वैसे शौक नहीं है। चलो बाय। It's not a game, it's a rich thing.